क्लास 8 चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे मेटल्स आते हैं और नॉन मेटल्स आते हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। Metals, non-metals. Metals. Metal are lustrous, sonorous, ductile and are good conductor of heat and electricity. जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, उनकी साउंड चारों तरफ गूंजती है। और डक्टाइल्स डक्टाइल्स मीन कि आप उनको जो है वायर के अंदर जो कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब है कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो आसानी से पास हो जाती है। Non-metals are non-lustrous, non-sonorous, non-ductile and are bad conductor of heat and electricity. जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते ना तो उनके अंदर शाइन होती है, ना उनके अंदर साउंड आ सकती है, और ना ही उनको हम वायर वगैरह में जो कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। कहने का मतलब है कि ना तो इनमें से हीट और ना ही ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमें डेफिनेशन में देखा, तो सबसे पहले मेलाबिलिटी के बारे में देखते हैं। मेलाबिलिटी का मतलब है कि हम जो है मेटल या नॉन मेटल को जो है किसी पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल जो है वो मेलाबल होते हैं। इसका मतलब है कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। हम इनको बीट करके जो थिन शीट के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट मेटाबल, और जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलाबल नहीं होते हैं। अब कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे हमने देखा था कि मेटल जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स आते हैं तो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग ही होता है कि हम उनको जो है मेटल्स को या फिर नॉन मेटल्स को क्या वायर में चेंज कर सकते हैं। तो मेटल आर डक्टाइल। मेटल जो डक्टाइल है दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। आप उनको जो है थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोनोरिस। सोनोरिस का मतलब है कि जैसे आपने बेल की आवाज़ सुनी कि जब हम बेल बजाते हैं तो चारों तरफ गूंजती है। तो मेटल्स आर सोनोरिस। द दे प्रोड्यूस ए टिपिकल मेटालिक साउंड व्हेन हिट विथ समथिंग। जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरियस होते हैं, और जब हम उनको किसी भी चीज़ से हिट करते हैं तो उनकी साउंड जो चारों तरफ गूंजती है। जबकि नॉन मेटल जो सोनोरियस नहीं होता। लस्ट्रियस। लस्ट्रियस का मीनिंग है कि चमकदार या शाइन। तो मेटल्स हैव मेटालिक शाइन कॉल्ड लस्टर। मेटल की जो अपनी एक शाइन होती है जिसको हम लस्टर कहते हैं, चमकदार होती है। जबकि नॉन मेटल से ज़्यादातर जो क्या होते हैं डुल होते हैं। एक्सेप्शन डायमंड एंड ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड जो सबसे चमकदार होता है, एंड ग्रेफाइट भी। फिजिकल स्टेट। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर अवेलेबल एज सॉलिड एज रूम टेम्परेचर। देखिए जितने भी मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर के अंदर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। लेकिन मर्क्यूरी को छोड़ के सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विद नाइफ। और जबकि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको एक नाइफ से हम काट भी सकते हैं। नॉन मेटल्स आर अवेलेबल इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हर स्टेट में जो है अवेलेबल होते हैं। कहने का मतलब सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैसीय भी होते हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानता है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और जो मेटालिक ऑक्साइड होती है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ जो है रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन इन कलर एंड कॉमनली नॉन एज रस्ट। आयरन ऑक्साइड जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, और आप इसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं। तो आयरन का जो केमिकल लेटर उसको हम Fe से प्रेजेंट करते हैं। जिसका केमिकल फॉर्मेशन है Fe+O2+H2O। Fe2O3 बनता है। रिएक्शन विद वाटर। Some matters react vigorously with water while some other do not react at all with water।
देखिए कुछ मेटल जो बहुत तेजी से वाटर के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ बहुत जल्दी से जो है रिएक्ट करता है। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सोडियम कैचेज फायर बिकॉज टू मच हीट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। इस रिएक्शन के दौरान जो सोडियम बहुत जल्दी जो फायर को कैच कर लेता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। ड्यू टू दिस सोडियम इज स्टोर इन केरोसिन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर। इसीलिए जो है सोडियम को जो है केरोसिन के अंदर प्रिवेंट करके रखा जाता है ताकि ये वाटर के साथ जो है रिएक्ट ना कर पाए। आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। आयरन जो है वाटर के साथ स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है, दैट इज द रीजन कि उसमें जो है धीरे धीरे करके जो है रस्ट लगती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। कॉपर वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन स्टीम के साथ जो है ये रिएक्ट करता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर। और सिल्वर और गोल्ड जो है वो जो है वाटर के साथ किसी भी टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करते। यूजुअली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ज़्यादातर जो है आपने देखा कि जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट सम नॉन मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद एयर। लेकिन कुछ नॉन मेटल जो बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर इन वाटर टू प्रिवेंट दे रिएक्शन विद एयर। इस तरह के जो आपके नॉन मेटल होते हैं जो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम जो है स्टोर इन वाटर, उनको वाटर के अंदर जो है स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एयर के साथ जो है रिएक्ट ना करें। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज स्टोर इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर। इसीलिए जो फास्फोरस को जो है वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो एयर के साथ जो है रिएक्ट ना करें। रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल जनरली रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। Confirmation of hydrogen gas is done by the bringing a burning matchstick of a burning candle near the gas। इस कन्फर्मेशन को करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस और प्रोड्यूस होती है नहीं होती, इसको इसके लिए आप एक मैचस्टिक को अगर आप गैस के नज़दीक लाओगे या फिर और एक या फिर जलती हुई कैंडल को लाओगे तो आपको पता चल जाएगा। When the burning matchstick or candle burns with a pop sound it confirmation of evaluation of the hydrogen gas। तो आप देखोगे कि जब आपने मैस्टिक या फिर जो आपने कैंडल लाई है उसको जब आप इसके नज़दीक गैस के नज़दीक लाओगे तो वहाँ तो पॉपिंग साउंड जो है आपको जो है ये बताएगी कि हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। पॉपिंग साउंड का मतलब जो आवाज़ आती है पॉप पॉप करके आएगी, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। मेटल प्लस एसिड आप देखोगे इससे क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद इवन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी जो है रिएक्ट नहीं करता है। हाउएवर कॉपर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि कॉपर जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जितने भी नॉन मेटल्स है वो ज़्यादातर जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन विद बेसिस। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। मेटल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को। नॉन मेटल रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मच कॉम्प्लेक्स। और जो नॉन मेटल का होता है उनका रिएक्शन जो सोडियम के साथ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। आप देखेंगे, आपने देखा कि जब हम एसिड प्लस मेटल बनाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है। अगर हम एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर H2O प्रोड्यूस होता है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बाइड करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है। एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस तो सॉल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये आपके लिए कुछ एक आपके सामने रिएक्शन दिखाए गए हैं, तो आप आसानी से इसको जो है माइंड में रख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता चला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक ही जगह दूसरे ने ले लेना। व्हेन ए मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड दिस इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब एक मेटल दूसरे मेटल को जो है एक कंपाउंड के अंदर रिप्लेस कर देता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड के अंदर जो मोर रिएक्टिव आपका जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को जो है वहाँ पर डिस्प्लेस कर। रिएक्टिविटी सीरीज, अब हम देखते हैं कि जो मेटल्स वगैरह होते हैं उसमें कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है और कौन सा कम करता है। मेटल्स कैन बी अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हम मेटल्स को जो है उनके रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, फिर उससे कम जो रिएक्ट करता है, फिर उससे जो कम रिएक्ट करता है। सच एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इस तरह की अरेंजमेंट को हम मेटल्स की जो है रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि कौन सीरीज, जिससे आपको आगे जो है केमिकल बड़ी क्लासेस में जो है आपके लिए रिएक्शन के लिए बहुत इजी, केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सोडियम एंड पोटेशियम आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर जो होते हैं रिएक्टिविटी, मतलब ये सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर। देखिए आप इस सीरीज को जो है बहुत आसानी से भी याद रख सकते हो। आपके सामने जो है आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि देखिए सबसे पहले है पोटेशियम, जिसका जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है के है सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, ये एंड प्लेटिनियम। तो देखिए ये जो आपके पास जो है एक रिएक्टिविटी सीरीज है, और इस रिएक्टिविटी को सीरीज रखने के लिए एक ट्रिक है जो आप आसानी से फिर इसको आप मतलब इसी सीरीज के अंदर जो आप इसको लर्न कर सकते हो। तो वो सीरीज जो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर, फर्स्ट या टू लेटर आप कैपिटल लेटर से जो आपको ये सीरीज आसानी से लर्न हो जाएगी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस हिसाब से जो आप इसको आसानी से लर्न कर पाओगे, एक बार फिर से सुनिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो आपके सामने जो है पिक्चर में है, आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। देखो प्लीज का पीस तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप लर्न कर सकते हो। यूजेस ऑफ मेटल्स, अब हम मेटल के यूजेस पढ़ेंगे। जो हम मेटल है हम कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ या रूटीन में हम इन्हें कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेटल आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स एंड टूल्स, मेटल्स को जो है मशीन और टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग शिप, ब्रिज, रेलवे लाइंस एक्सेट्रा। आयरन का जो है शिप, शिप जहाज, जो आपके जहाज होते हैं समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, ब्रिज ब्रिज वगैरह पुल वगैरह होते हैं, और रेलवे लाइन जो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर को जो है इलेक्ट्रिक वायर के बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो है बहुत अच्छा जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम को जो है बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, और गोल्ड और सिल्वर को जो हम गहने वगैरह होते हैं उनको उनको बनाने के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, इसी तरह हम नॉन मेटल्स के यूज देखते हैं कि कहाँ पर होते हैं। ऑक्सीजन यूज्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर रेस्पिरेशन, जितने भी आपने के ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग बींग्स है उनके द्वारा ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज की जाती है। क्लोरीन इज यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीन को जो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक एंड अप्लाइड इन वॉन्ड्स, देखिए आयोडीन सॉल्यूशन को जो हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं या फिर जो हमारे घाव वगैरह होते हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। कोल, कोल जो कार्बन से बना होता है इज ए इम्पोर्टेंट फ्यूल, इसको एज ए फ्यूल जो है यूज किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आ चुके हैं, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम पूरे चैप्टर को आसानी से इन इम्पोर्टेंट नोट्स की वगैरह से जो है लर्न कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
Metals are lustrous, sonorous, ductile and good conductor of heat and electricity, but नॉन मेटल्स आर नॉट। हमने देखा था कि जो मेटल होते हैं वो चमकदार होते हैं, सोनोरियस होते हैं। सोनोरियस मीन्स कि उनकी साउंड चारों तरफ गूंजती है। डक्टाइल होते हैं कि हम उनको वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल इस तरह में नहीं होते और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था मेलाबिलिटी। तो देखिए जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर मेलाबिलिटी होती है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। फिर हमने देखा था कंडक्टिविटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो मेटल जो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है कंडक्टर नहीं होते। डक्टिलिटी में आपने देखा था कि हम मेटल्स को जो है वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम नहीं कर सकते हैं। सोनेरस में भी हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनेरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल नहीं होते। और लस्टरियस में आपने देखा था कि मेटल जो है लस्टरियस होते हैं, उनकी अपनी एक शाइन होती है, लेकिन नॉन मेटल जो है आपके लस्टरियस नहीं होते हैं। जिसमें कि एक्सेप्शन है कि डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर, डायमंड और ग्रेफाइट जो है लस्टरियस होते हैं, उनकी अपनी शाइन होती है। प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखिए जो मेटल जब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। फिर हमने देखा था रिएक्शन विद वाटर। जो कुछ मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ वो सॉरी वाटर के साथ जो है बहुत विगोरसली जो है आपके रिएक्ट करते हैं, जिसमें कि हमने सोडियम देखा था। और जो बाकी होते मतलब सम मेटल्स जो है सब बाकी अदर्स मेटल होते हैं इसके साथ जो रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, उसी तरह हमने देखा था कि जब जो आपके जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को जो है प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा था यूजेस ऑफ मेटल्स। देखिए मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स एंड टूल्स। हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो मशीन और टूल्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग शिप, ब्रिज, रेलवे एक्सेट्रा। कॉपर इज यूज फॉर, आपने देखा था कि कॉपर को जो हम वायर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि गुड हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर ऑर्नामेंट्स, और गोल्ड और सिल्वर को हम एक एज ए ऑर्नामेंट जो है ऑर्नामेंट जो हम गहने वगैरह पहनते हैं उसके लिए यूज करते हैं। अब फिर हमने देखा था यूजेज ऑफ नॉन मेटल के। नॉन मेटल को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय द ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन को जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। CO2 इज used for photosynthesis by plants. क्लोरीन इज यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, और वाटर को प्योर करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। कोल इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल, और हमने देखा था कि जो कोल है उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत एनर्जी प्रोवाइड कराता है।